देखिए मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि बजट से पूर्व की जो तैयारी के नाते से बैठकें हैं, एक बैठक हमने सामूहिक की है, बहुत से विभाग और उनके सेक्रेटरी सब आए थे, लेकिन कुछ विभागों की अलग से एक्सक्लूसिव बैठक तय की थी। उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो उसमें आज अर्बन लोकल बॉडीज़ के सभी हमारे जो DMCs हैं उनको बुलाया था, अधिकारी सारे डिपार्टमेंट के थे और सब बातों पर चर्चा की गई। जो अभी तक करते आ रहे हैं उसमें और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्थानीय तौर पर भी हर एक लोकल बॉडी अपने अपने बजट बनाए और उस बजट में जो उनकी अपेक्षाएं हैं प्रदेश से वो रखें। हमारा जब बजट 2 तारीख को उसके एस्टिमेट्स हो जाएंगे, हमने जो उनके लिए एलोकेशन करनी है उसमें हम अपनी ओर से घोषित करेंगे और बाद में 15 तारीख के बाद 15 मार्च से लेकर के और 30 मार्च के बीच में सभी अर्बन लोकल बॉडीज अपने अपने बजट बना करके और उसकी सूचना प्रदेश को भेज देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई उनको गाइडेंस देनी है तो उसके बाद वो गाइडेंस भी उनको दे सकें। रियलिस्टिक बजट उनका बने। बजट तो पहले भी बनते हैं, लेकिन ध्यान में यह है कि अभी उतनी गंभीरता से वो बजट नहीं बनाए जाते और रियलिटी से काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन अभी रियलिटी के नज़दीक आकर के बजट बनाएं ताकि प्लानिंग ठीक बने और फिर उनकी अपनी एक जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसका एहसास भी उनको हो, क्योंकि इनकम, निश्चित इनकम प्रदेश से, सेंटर से जो फंड्स मिलते हैं वो तो है ही है, अपनी स्वयं की इनकम भी कैसे वो बढ़ा सकते हैं जिसमें से अपने विकास के कामों को तेज़ गति से कर सकें। इसमें जो उनके कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने सुनिश्चित किया है कि जो प्रदेश से हम फंड्स देते हैं उसमें हर महीने कमिटेड एक्सपेंसेस उनको ज़रूर मिल जाए, ताकि किसी प्रकार की सैलरी का, बिजली के बिल का, कोई रेंटल कोई एक्सपेंस है उनका, उसमें कठिनाई ना आए, वो रेगुलर काम चलते रहें और विकास के नाते जो फंड्स इधर से मिलते हैं या फिर वो अपने फंड्स जितना उनकी इनकम है उसमें से ज़्यादा विकास के कामों करवा सकें। ये स्थानीय निकाय जो इकाइयाँ हैं उन्हें क्या आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कवायद है? क्योंकि अगर जिस तरह से एक्सरसाइज है वो जैसे फिर लोगों पे टैक्स भी आएंगे। और देखिए 74वां अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान में, उसमें ये कहा गया है कि ये सब स्थानीय जो इकाइयां हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हों और उनमें 18 फंक्शंस बताए गए हैं कि वो 18 फंक्शंस वो अपने आप करें। उसमें फंड्स केंद्र से भी आते हैं, प्रदेश से भी जाते हैं। हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके माध्यम से हर वर्ष कितने फंड्स जाने हैं, जैसे पिछले वर्ष 6% का एक कमिटमेंट था, इस बार 7% का किया है। बल्कि इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया कि 2% फंड्स स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में अलग से वो जो कम आय की जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको देने के लिए डिस्क्रिशन भी अपने हाथ में रखें। वो मोर और लेस 9% वो जाता है। 2% जो रजिस्ट्रेशन का यानी जो मिलता है स्टाम्प ड्यूटी, वो स्टाम्प ड्यूटी भी उनको अलग से दी जाती है। और बिजली के जो बिल होते हैं उसमें भी 2% के जो सरचार्ज है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की पंचायत के लिए वो भी रिजर्व किए गए हैं। इसलिए वहाँ स्थानीय इकाई पर इनकम कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए प्रदेश भी सहायता करता है। स्थानीय तौर पर कुछ योजनाएं वो बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई टैक्सेस का बोझ स्थानीय जनता पर उनके कारण से आएगा ऐसा नहीं है। इसमें गाइडेंस तो स्टेट की ओर से उनको दी जाती है। अभी नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी म्यूनसिपैलिटीज़ की इनकम का काफ़ी बड़ा साधन बनेगा। मैंने बताया कि 3 विभाग और हैं, उसमें रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ, इनकी अलग से करेंगे। और स्टेक होल्डर्स में जैसे आज ही मेरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ ऑनलाइन एक मीटिंग है, बाद में सर्विसेज के साथ है, एजुकेशन के जो फील्ड के लोग हैं यानी जो उस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे कई विभाग स्टेक होल्डर्स के साथ ये हमारी मीटिंग्स होंगी ताकि उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। जिला परिषदों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी करने जा रहे हैं, जो एक्सपेंड कर रहे हैं आप, जिला परिषद के अध्यक्षों के साथ भी है ऐसा कि क्योंकि जिला परिषदें तो अब भंग हो चुकी हैं, तो अब तो हम जो अपने सरकारी अधिकारी हैं, COs हैं, COs को बुलाएंगे, उनके साथ मीटिंग देखिए, क्योंकि मिस हैंडलिंग तो कुछ लोगों ने की है, खास करके हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट चल रही थी उसमें 7A को लगा करके, ताकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज जो जगह जगह बनने की जो एक प्रवाह चला हुआ था उसको रोकने के लिए नहीं बनाया था। फिर भी कुछ जगह उसकी अनदेखी करके
बिना एनओसी के और रजिस्ट्रियाँ जो की गई हैं उसमें से डिपार्टमेंट की फाइंडिंग ये है तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। तो एक अच्छा स्वागत योग्य स्टेप है कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे काम हमको करने हम करेंगे। सर, ये बजट सत्र जो है अपने आप में किस तरह से अनोखा हो, क्या रिसेस का इसमें प्रावधान करने जा रहे हैं कि विधायकों को बजट पढ़ने के लिए एक टाइम दिया जाएगा 5 या 6 दिन का रिसेस? देखिए, हम कोई भी प्रस्ताव है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यदि उसको स्वीकार करती है तो उसको बढ़ाएंगे।